दोस्तों, कॉमर्स वाले चैनल को आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो बाकी जो सारा कंसेप्ट था आज ही देखेंगे। पहले का 5 कंसेप्ट ऑलरेडी हम लोग ने देख चुके हैं, तो टोटल 8 कंसेप्ट देखना है। तो आज का जो कंसेप्ट है, पहले देखेंगे डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अच्छा, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का ये मतलब होता है कि कोई भी एंट्री जब भी पोस्ट होता है उसका हमेशा 2 साइड रहेगा। 2 साइड मतलब एक रहेगा डेबिट और एक रहेगा क्रेडिट। सपोज देखो, आप कहीं से कुछ खरीदते हो, नहीं आप मतलब कुछ परचेज करते हो, तो क्या करते हो, एक तो आप सामान परचेज करते हो, दूसरा चीज़ आप कैश भी देते हो। तो जो परचेज करते हो वो एक आइटम हो गया, दूसरा जो आप कैश देते हो वो एक आइटम हो गया। तो वहाँ पे आप लोगों का जो एंट्री होता है जैसे होता है परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। उस हिसाब से आपका दो ट्रांजैक्शन आपका रहेगा। एक होगा आपका परचेज अकाउंट और एक होगा आपका कैश अकाउंट। उसी हिसाब से डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हम लोग को ये बोल रहा है कि जब भी हम कोई एंट्री करेंगे हमेशा वहाँ पे डुअल एस्पेक्ट का इम्पैक्ट होना चाहिए। कभी भी एक सिंगल आइटम लेके हम नहीं बोल सकते कि इसे हम ट्रांजैक्शन करेंगे, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये हो गया डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जहाँ की एक डेबिट होना चाहिए और उसी हिसाब से बस सेम अमाउंट का क्रेडिट भी होना चाहिए। वो एक क्रेडिट हो सकता है, नहीं तो 4-5 क्रेडिट हो सकता है, ठीक है, जो भी हो, लेकिन अमाउंट दोनों का सेम रहना चाहिए। जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम रियलाइजेशन और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि हम रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करें अकाउंट में। रेवेन्यू जब हम लोग के पास रियलाइज होगा तभी हम उसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग अगर बोलोगे कि हम लोग सेल कर रहे हैं, कुछ सामान सेल कर रहे हैं, जब सेल होगा हो सकता है वो पेमेंट हमें एडवांस में दिया है और सामान उनके पास गया नहीं है, अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ है, तो हम उसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। जब तक सामान हमारे पास है, फुल्ली ओनरशिप उनके पास ट्रांसफर नहीं हुआ है, तब तक हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। हम कब रिकॉग्नाइज करें, जब हम लोग का ओनरशिप ही उनके पास चला जाए। ऐसा हो सकता है पूरा का पूरा पैसा हम लोग को वो दे दे, नहीं तो पूरा का पूरा हम सामान उनको भेज दें, तभी जाके हम वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, जो डेट पे हम लोग को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा है उसी डेट पे ही हम लोग को वो अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। हाँ दोस्तों, उसके बाद है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब ये है कि कॉस्ट व्हिच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू फॉर द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू इन डिटरमिनिंग द नेट प्रॉफिट और लॉस। सपोज कोई भी हम खर्चा कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, वो खर्चा हम पर्टिकुलर जो टाइम पे हो रहा है, अगर उसी टाइम का मतलब वो खर्चा रिलेटेड टू रेवेन्यू सेम टाइम पे अगर रेवेन्यू भी जनरेट होगा तभी हम वो खर्चा उस टाइम पे हम बुक करेंगे। नहीं तो देखिए, हम अगर इसी साल हम कुछ खरीदने के लिए कुछ एडवांस दे दिए, लेकिन उसका जो एक्चुअली हम लोग के पास जो रेवेन्यू आएगा वो आएगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर के जब वो अमाउंट हमें रियलाइज होगा, जब वो रेवेन्यू हमें रियलाइज होगा, तभी हम नेक्स्ट ईयर को ये खर्चा भी हम बुक करेंगे। ये एक कंसेप्ट हमें यही बोल रहा है कि मैचिंग कंसेप्ट मतलब वो साल को देखना है, वो पर्टिकुलर पीरियड को देखना है, और हम अगर अभी भी हम बुक कर रहे हैं, हम आज एडवांस करके हम बुक करेंगे। ठीक है, हम अगर इंश्योरेंस, सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम अगर कोई इंश्योरेंस अगर दे रहे हैं, ठीक है, अगर मान लिए इंश्योरेंस का प्रीमियम जो कि अगले साल के लिए हम दे रहे हैं, अभी से एडवांस में दे रहे हैं, तो ये एडवांस को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, आज ये एडवांस फॉर दिस ईयर। ओके, जब नेक्स्ट ईयर हम उसका एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा हमें, तो हम नेक्स्ट ईयर को इसे बुक करेंगे। ठीक है, इस ईयर को हम बुक नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट का ये मतलब है। और क्या बोल रहा है, जो भी सपोज देखिए कुछ गुड्स है जो कि अनसोल्ड है, वो ईयर एंड तक सोल्ड नहीं हुआ है, तो उसे हम कैरेट फॉरवर्ड करेंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर में जाके उसे बुक करेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट ईयर को लेंगे। अभी क्या करेंगे, जो कि गुड्स है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक करके शो करेंगे, नेक्स्ट ईयर को जाके फिर से ओपनिंग स्टॉक करेंगे और सेम गुड का हम जब बेचेंगे तो सेल्स में दिखाएंगे। समझ में आ गया? बस यही है मैचिंग कंसेप्ट का फंडा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फिर अकाउंटिंग कन्वेंशन को। इससे पहले आप ध्यान देना कि टोटल कंसेप्ट में, अकाउंटिंग कंसेप्ट में टोटल 8 कंसेप्ट है। ठीक है, वो 8 कंसेप्ट क्या क्या है आपको फिर से मैं बता देता हूँ। एक तो होता है सेल्फ आइडेंटिटी कंसेप्ट व बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ओके, उसके बाद होता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जिसमें आपको पता है जो भी मॉनेटरी टर्म्स में जो आएगा वो ही आएगा ए कॉन्सेप्ट में, मतलब वही आएगा ट्रांजैक्शन, उसे हम बुक कर सकते हैं। उसके बाद आएगा गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब है कि बिजनेस अनफोर्सेबल पीरियड तक चलेगा, हम ऐसा ही एक्सपेक्ट करके बिजनेस के रन करेंगे और उसी हिसाब से ही सब ट्रांजैक्शन हम बुक करेंगे। उसके बाद आएगा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। पीरियड कंसेप्ट मतलब हम कौन से पीरियड का हम बुक कर रहे हैं, पर्टिकुलर पीरियड टू पीरियड हम एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। मतलब ट्रांजैक्शन अगर एंट्री हो रहा है तो पर्टिकुलर पीरियड वाइज ही करेंगे। वो हो सकता है फिस्कल ईयर हो सकता है, वो कैलेंडर ईयर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट होता है वही कॉस्ट हम बुक करेंगे। ऐसा नहीं कि मार्केट वैल्यू कि कोई भी जो एस्टिमेटेड वैल्यू उस हिसाब से हम बुक करेंगे, ऐसा नहीं। जो रियलाइज हुआ है, जो हम लोग एक्चुअली पे किए हैं, जो हम लोग के लिए एक्चुअली इनकर्ड हुआ है, वही कॉस्ट हम लोग में एंट्री करेंगे। उसके बाद आ गया डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट मतलब ये है कि हर एक डेबिट ट्रांजैक्शन के लिए एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, क्योंकि इक्वल अमाउंट का डेबिट में भी एंट्री होना चाहिए और क्रेडिट में भी एंट्री होना चाहिए। उसके बाद आ गया रियलाइजेशन और रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। इसका मतलब यह है कि हम कोई भी एंट्री, हम जब हम लोग का इनकम और रेवेन्यू हम तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब हम उसे एक्चुअल में अर्न कर रहे हैं, एक्चुअल में हम रियलाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब भी हम सपोज कुछ हमें कुछ मिलेगा, कोई कस्टमर आके हमें बोल के चला गया कि आपको मैं पेमेंट कर दूंगा और आप तुरंत ही उसे बुक कर देंगे, ऐसा नहीं। जब वो पेमेंट एक्चुअली हम लोग के पास आएगा तभी जाके हम उसे बुक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट अभी जैसे आपको बताया, मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब सेम टाइम के लिए, सेम पीरियड के लिए ही हमें बुक करना है। कोई भी एडवांस में हम दे रहे हैं, नहीं तो कुछ लेट में हम कुछ दे रहे हैं, वो एरियर हो गया, एडवांस हो गया, ये सब चीज हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे, आज एडवांस और आज एरियर। क्योंकि हम अगर उसे जब हम बुक कर रहे हैं, वो एक्चुअल एक्सपेंसेस जब होना है, सपोज हम रेंट दे रहे हैं और रेंट के लिए एडवांस में हम कुछ अमाउंट दे रहे हैं, तो वो अमाउंट को हम ट्रीट करेंगे एज एन एडवांस, क्योंकि वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए तो हम अभी नहीं दिए हैं, हम तो अभी एडवांस में दिए हैं। तो इसीलिए जब हम वो पर्टिकुलर पीरियड में वो बुक करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग का एंट्री हो जाएगा कि रेंट अकाउंट को उस टाइम पे हम लोग चार्ज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हो गया, आइए फिर देखते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन, जो कि कंसेप्ट के बाद गैप में हम लोग का आता है कन्वेंशन। ठीक है, पहले से आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कन्वेंशन का मतलब क्या है। मैं पहले से बोल चुका था ऑलरेडी कि ये है ट्रांजैक्शंस, ट्रेडिशंस और कस्टम्स को बेस करके, मतलब इसमें एक प्रेजेंटेशन देता है, मतलब कैसे हम प्रेजेंट करेंगे अकाउंट्स को, कौन सा रूल फॉलो करके हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बहुत सारा डिटेल देता है हम लोग को, कन्वेंशन में हमें मिलता है। तो कन्वेंशन में टोटल कितना आएगा, टोटल 5 कन्वेंशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक के बाद एक शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो फर्स्ट कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ओके, तो इसका मतलब है कंसिस्टेंसी, वो नाम पे ही लिखा है। कंसिस्टेंसी मतलब जो भी हम मेथड फॉलो कर रहे हैं, जो भी हम कुछ सपोज देखिए, हम कुछ डेप्रिसिएशन अगर चार्ज करें, डेप्रिसिएशन का बहुत सारा मेथड है, लेकिन हम
पर्टिकुलर एक मेथड को ही हम फॉलो करेंगे हर बार, हर पीरियड हम एक ही मेथड हम फॉलो करके जाएंगे, वो है कंसिस्टेंसी। मतलब कंसिस्टेंट रहना है, कोई भी मेथड हो। जैसे कि स्टॉक का अगर हम बात करेंगे, स्टॉक जो आता जाता रहता है उसको हम लिफो, फीफो, वेटेड एवरेज, बहुत सारा मेथड है, ठीक है। हम अगर कोई पर्टिकुलर एक मेथड को हम यूज करें, जैसे कि लिफो हो गया कि फीफो हो गया, वो एक मेथड पीरियड टू पीरियड हम यूज करते जाएंगे, वो हो गया कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। उसके बाद आते हैं हम लोग का कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। अच्छा, फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये है कोई भी चीज हम जब एंट्री करते हैं तो हम उसे डिस्क्लोज करना है, उसका डिटेल भी डिस्क्लोज करना है। जैसे कि देखो आपको जब भी हम अकाउंट्स करते हैं, अकाउंट्स का ऑडिट भी होता है। जब हम फाइनलाइज करते हैं अकाउंट्स, उसके बाद ऑडिटर लोग आके बहुत सारा चीज देखते हैं जो कि हम इसमें डिस्क्लोज भी नहीं करते हैं, वो चीज भी पूछते हैं, ठीक है। तो जो भी हम स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं डिस्क्लोज करेंगे। उसके बाद अगर सपोज हम लोग के कंपनी के ऊपर कोई क्लेम चल रहा है, कोई केस चल रहा है, कहीं पे हम कोर्ट कचहरी में जाके फंसे हैं, जहाँ हमें कुछ इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, नहीं तो कुछ क्लेम देना पड़ सकता है, कुछ डिस्प्यूट्स अगर चल रहा है, वो सारा चीज भी हमें क्लियरली मेंशन करना चाहिए। जैसे कि हमें अगर कुछ पेनल्टी देना पड़ सकता है, वो 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, कुछ भी हो, तो वो भी हम मेंटेन करके रखेंगे कि अकाउंट्स की कि अगले साल इतना अमाउंट हमें पे भी करना है। तो ये सारा चीज हमें डिस्क्लोज करना है, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स होता है जहाँ पे हम डिटेल में डिस्क्लोज करते हैं। तो डिस्क्लोज का मतलब ये है, ये कन्वेंशन में कोई भी चीज जो हमें पता है पहले से कि आगे होने वाला है, वो अकाउंट्स रिलेटेड है, वो हम अकाउंट्स में डिस्क्लोज करके ही रखेंगे। उसके बाद है थर्ड कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, इसे हम प्रूडेंस भी कहते हैं, ओके। तो प्रूडेंस का मतलब ये है, जो चीज मैं अभी जस्ट डिस्क्लोज में बताया, इसे ये थोड़ा इलाबोरेट किया है, कौन सा हम डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ भी एंटिसिपेटेड लॉस है, जैसे कि यहाँ पे मैं बोल रहा था, वहां पे हम नोट्स में दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कौन सा ना, जो भी एंटिसिपेटेड लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, इसे ध्यान रखना। एंटिसिपेटेड लॉस और एक्सपेंसेस, इसे हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ एंटिसिपेटेड गेन हो रहा है, वो हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। अगर कुछ एंटिसिपेटेड गेन हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है, वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जो भी हम लोग का एंटिसिपेटेड लॉस होने वाला है, कुछ भी, जैसे मैं आपको पहले बताया, कोर्ट कचहरी में अगर कुछ एक्सपेंस होने वाला है, पेनल्टी होने वाला है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो बहुत सारा चीज हम लोग यहाँ पे कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन में रिकॉर्ड ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो फोर्थ कन्वेंशन है, वो है कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी, ठीक है। अच्छा, इसमें नेम पे ही लिखा है कि मेटेरियलिटी, कौन सा ट्रांजैक्शन को हम मेटेरियल करके हम ट्रीट करेंगे। जैसे कि अकाउंट्स में क्लियरली मेंशन किया है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो मेटेरियल होना चाहिए, नहीं तो उसका कुछ सब्सटेंशियल होना चाहिए। जैसे कि हम अगर कहीं पे जा रहे हैं, हमको 1-2 रुपया हमें एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है, वो 1-2 रुपया हम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर अभी बोलोगे कि रतन टाटा के पास बिलियंस के हिसाब से उनके पास प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ठीक है, उनके जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, हर ट्रांजैक्शन करोड्स में वो बुक हो रहा है। अगर वहां पे हम कुछ 5-10 हजार का कोई एक चीज खरीदते हैं और उससे अगर जाके हम बुक करते हैं, उसका कोई मटेरियल नहीं रहता है, ठीक है ना। तो हम बिजनेस को देखेंगे, बिजनेस के हिसाब से कौन सा
एंट्री हमें ट्रीट करना है वो देखेंगे। ऐसा नहीं कोई छोटा मोटा अमाउंट के हिसाब से कोई छोटा मोटा एंट्री वो जाके बुक कर देंगे, वैसा हम नहीं करेंगे। जो बड़ा बड़ा है एक्चुअल जो मटेरियल है, मटेरियल एंट्री है हम बुक करेंगे। ठीक है, ये हो गया कन्वेंशन। उसके बाद आगे मेटेरियलिटी कन्वेंशन आता है कन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है हम लोग का। अच्छा, इसका मतलब जो मेटेरियल इंटरेस्ट, ठीक है, वो ही जाएगा। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिविटी में क्या आएगा, कोई भी एंट्री अगर हम लोग पोस्ट कर रहे हैं उसका एक सपोर्टिंग होना जरूरी है। मतलब सपोर्टिंग का बात ये कर रहा है, अगर कोई एंट्री हम किए हैं उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई सपोर्टिंग नहीं है, तो वो एंट्री नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऑडिटर आगे जाके उसका सपोर्टिंग ही देखते हैं। कोई अगर हम कुछ कहीं से परचेज कर रहे हैं तो परचेज का वही पर्टिकुलर अमाउंट का हम लोग के पास सपोर्टिंग भी होना चाहिए, ठीक है, जो कि एविडेंस होता है। अगर कोई जो अकाउंटेंट है वो 10,000 का कुछ एक सामान खरीदता है और वो अपने हिसाब से वो 15,000 का रिकॉर्ड करके बुक्स में 5,000 खुद ही ले जाता है, हम लोग को ये कैसे पता चलेगा? हम तो इसे पकड़ नहीं पाएंगे अगर सपोर्टिंग नहीं होगा तो। इसीलिए हर चीज का, हर रिकॉर्ड का हमारे पास एक सपोर्टिंग होना चाहिए। जैसे कि हम सपोर्टिंग में देखेंगे कि उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि उसमें 15,000 का ही परचेज हुआ है, ठीक है। तो वही चीज हम लोग का ऑब्जेक्टिविटी कन्वेंशन हमें बोलता है। तो जो 5 टाइप का कन्वेंशन था, फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट कन्वेंशन था कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब है जो भी मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, जो भी रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद डिस्क्लोजर मतलब कोई भी आगे जाके कोई भी हमें डिस्प्यूट चल रहा है, कहीं पे कुछ देना है, वो सारा चीज हम डिस्क्लोज डिटेल में करेंगे अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है। उसके बाद आ गया कन्वेंशन टू कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस मतलब जो भी एंटिसिपेटेड लॉस और एक्सपेंसेस है वो सब हम पहले से ही रिकॉर्ड करेंगे। अगर 2025 में कुछ एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस होने वाला है लेकिन हम 24 का अभी बुक्स क्लोज कर रहे हैं, तो 24 के बुक में हम ये डिटेल में मेंशन करेंगे कि आगे जाके इतना हमारा डेब्ट हो सकता है, आगे जाके इतना हमारा पेनल्टी हो सकता है, वो सारा डिटेल हमें बुक करना है। उसका और एक चीज है यहाँ पे ध्यान देने को, वो है जब कोई कस्टमर हम लोग से कोई सामान लेते हैं, क्या होता है कभी कभी कोई कस्टमर मतलब वो पैसा देने के लायक नहीं रहते हैं, वो ईयर एंड तक वो हम लोग को पैसा दे नहीं पाते हैं, कुछ भी हो सकता है उनके साथ। तो उस हिसाब से हम जब भी ये बात हम लोग को पता चलेगा, हम तभी बैड डेप्ट करके पहले से ही ट्रीट कर लेंगे। एक कंसेप्ट होता है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट मतलब पहले से अगर हम लोग को कुछ पता चल रहा है कि ये हम लोग का इतना अमाउंट का बैड डेप्ट हो जाएगा, मतलब हमें रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे वो मेटेरियल होना चाहिए, उसका कोई सब्सटेंशियल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोई छोटा मोटा वैल्यू लेके हम ऐसे ही लेके पोस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट हम लोग को ये बताता है कोई भी एंट्री हम जब पोस्ट करते हैं उसका एक सपोर्टिंग, एक एविडेंस, एक प्रूफ होना जरूरी है, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन के लिए सपोर्टिंग होना जरूरी है। उसके बाद आ जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। जो गैप होता है, नॉर्मली गैप में आपको मैंने बोल दिया पहले से, एक तो हो गया कंसेप्ट, दूसरा हो गया कन्वेंशन। उसके बाद आता है जो सारा स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो सब